जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। यह भविष्यवाणी उड़िया वैष्णव संत श्री अच्युतानंद दास है। वह श्री पंच सखाओं के द्वारा 647 वर्ष पूर्व लिखी गई है, जो कि पुरुषोत्तम मास मालिका ग्रंथ के 7वें अध्याय में वर्णित है। यह अभी से पहले तक गुप्त थी, परंतु इसकी जानकारी सभी नागरिकों को हो, इसके लिए यह उपयुक्त समय है। यह कुल 9 भागों में वर्णित है। पहला है, जब कोई लोग इस पृथ्वी को छोड़कर जाना चाहेंगे और वे शुद्ध आत्मा है, उनके विचार व कर्म शुद्ध है, तो वे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि भविष्य में वैसे ही शुद्ध आत्माधारी मनुष्यों को रहना जरूरी होगा, ताकि वैसे लोग स्वर्ग की सुख सुविधा का आनंद इस पृथ्वी पर भोग सके। और ऐसे लोग सदैव पूजनीय होंगे तथा युग परिवर्तन के बाद गृहस्थ लोग ऐसे लोगों को भोजन कराने के लिए सड़कों पर ढूंढेंगे और ऐसे शुद्ध आत्माएं सदैव व्यस्त रहेंगे। दूसरा नंबर है, जब युग परिवर्तन अंतिम चरण में होगा तो भारत के अंतिम शासक की 3 रखैल होगी और उसका कोई संतान नहीं होगा, परंतु वह भीतर से राक्षस जालंधर ही शिवद्रोही होगा तथा बाहर से बड़ा ढोंगी व बहुत बड़ा धन का लोभी भी होगा। वह बड़े बड़े राजनीतिज्ञों को अपने अनुरूप करने में सफल होगा, तभी वरिष्ठ बृहस्पति ग्रह के योद्धा उसका वध करेंगे। तत्पश्चात यमदूत उसके प्राण को लौटाकर प्राण दान देंगे और सशरीर गुप्त स्थानों पर रखेंगे। तीसरा नंबर है, जब युग परिवर्तन के समय पूरे भारत भूमि में लोग त्राहिमाम करेंगे, तभी भयानक से बड़ा भयानक भूकंप होगा। तब भारत समेत कई देशों के सरकारें समाप्त होगी और यह ऐसा त्रासदी होगा जो 7 देशों में विनाशकारी होगा, यानी 7 कंट्री के लिए विनाशकारी होगा, हार्मफुल होगा। इसके प्रभाव अनेक देशों में होगा तथा इस विनाशकारी भूकंप में एक देश के लोग दूसरे देशों में मृत पाए जाएंगे और कई देशों की सीमा समाप्त हो जाएगी। 4 नंबर है, जब बृहस्पति ग्रह और वरिष्ठ बृहस्पति ग्रह के योद्धा इस पृथ्वी पर आएंगे, तभी सूर्य का एक खंड पृथ्वी पर गिरेगा, जिसके प्रभाव से अमेरिका का 70% यानी 70% भूभाग नष्ट हो जाएगा, जो मानवों के रहने योग्य नहीं होगी। तत्पश्चात अमेरिका के 30% यानी 30% भूमि ही मानव के रहने योग्य होगी। 5 नंबर है, जब युग परिवर्तन का काल निकट होगा, तब पूरे विश्व में आग ही आग होगा और मदद के लिए कोई सरकार नहीं होगी तथा जो लोग भी भक्त होंगे वे सभी गुप्त रूप से प्रसन्न रहेंगे और जो कुटिल होंगे वे दुखी ही दुखी होंगे तथा भारत व पड़ोसी देशों की सीमा में कोई भेद नहीं होगा। 6 नंबर है, जब युग परिवर्तन की अंतिम घड़ी होगी, तभी भारत के 3 समुद्री सीमा वाले प्रदेशों के भूभाग भी हमेशा के लिए समुद्र में समा जाएंगे तथा इसके पहले जहरीली हवा अवश्य चलेगी। ठीक वैसे ही पूरे विश्व में समुद्र में डूबने वाली भूभाग पर पहले जहरीली हवा अवश्य चलेगी। 7 नंबर है, ज्यों ज्यों युग परिवर्तन की घड़ी नज़दीक होगी, त्यों त्यों धनी मनी लोग जो अधर्म के मार्ग पर हैं, जैसे राजनेता, अभिनेता, अपराधी, कर चोरी करने वाले व्यापारी, घोटालेबाज, अपराधियों के धन छिपाने वाले अपराधी, गौ मांस के व्यापारी, धर्मगुरु व कथावाचक, जो लोगों को ईश्वर से दूर करते हैं, वे सभी कंगाल हो जाएंगे। इस प्रकार के सभी लोग कंगाल बन जाएंगे, फिर आत्महत्या करके मृत्यु लाभ करेंगे। 8 नंबर है, ऐसे 4 प्रकार के लोग जो इस पृथ्वी पर हैं, जैसे मोटे लोग जो बेकार के जीवन जीते हैं और इस पृथ्वी पर भार के रूप में हैं, ऐसे लोग जो सदा अपराध ही करते हैं, ऐसे लोग जो सदैव सीधे साधे लोगों को धोखा ही देते हैं और ऐसे लोग जो सदा झूठ बोलकर सत्ता सुख पाते हैं, उनके लिए यह पुरुषोत्तम मास अभिशाप साबित होगा।
जिसका प्रभाव न्याय प्रक्रिया पूरा होने तक रहेगा तथा ऐसे ऐसे लोग स्वयं से अपनी मृत्यु लाभ करेंगे। 9 नंबर है, जब पूरे पृथ्वी पर गृह युद्ध हो और आकाश से बर्फ गिरता हो, तब ऐसी महामारी अनेक जगहों पर होगी जहाँ जहाँ मलेच्छ लोग रहते हैं। और जब अनेक देशों में गृह युद्ध चलता होगा, तब जहाँ तहाँ स्वतः आग लगेगी और ऐसा आकाश भैरव करेंगे। इसके साथ ही यह भविष्यवाणी पूरा हुआ और ये पुरुषोत्तम मास का 7वां अध्याय है जो कि पूरा हुआ। यह अच्युतानंद दास व उनके मित्र पंचसखाओं के द्वारा लिखी गई है। एक और भविष्यवाणी है, यह भी श्री अच्युतानंद दास व श्री पंचसखाओं के द्वारा लिखा गया है। ये अंक भविष्यवाणी है, इसका नंबर है 6021। यह चक्रा श्री मालिका ग्रंथ के 7वें अध्याय में और 6 भागों में वर्णित है, जिसका नंबर है 6021 यानी 6021 है। 6021 का मतलब यह है कि 6 यानी 6 से प्रभावशाली देश का अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। वे 6 देश के नाम इस प्रकार हैं। पहला है यूएसए यानी अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है कनाडा, 4 नंबर है पेरू, 5 नंबर है ऑस्ट्रेलिया और 6 नंबर है जापान। इनके कोई शासक नहीं रहेंगे और यहाँ सब कुछ शून्य हो जाएगा। यहाँ के नागरिकों का अस्तित्व पर बड़ा खतरा होगा, तभी यहाँ बड़ा गृह युद्ध भी शुरू होगा। और 21 का मतलब है कि अमेरिका के साथ रहने वाले 21 देश के शासकों को चल रहे गृह युद्ध में नागरिक ही मार देंगे। वो 21 देश का नाम इस प्रकार है। पहला है वियतनाम, दूसरा है उत्तर कोरिया, तीसरा है दक्षिण कोरिया, 4 नंबर है हांगकांग, 5 नंबर है वेटिकन सिटी, 6 नंबर ईरान, 7 नंबर इराक, 8 नंबर बहरीन, 9 नंबर बांग्लादेश, 10 नंबर ऑस्ट्रिया, 11 नंबर है अफगानिस्तान, 12 में है बर्मा म्यांमार, 13 नंबर है ब्राज़ील, 14 नंबर है ब्रुनेई और 15 नंबर है डेनमार्क, 16 नंबर है फिनलैंड, 17 नंबर है जर्मनी, 18 नंबर है हंगरी, 19 नंबर है इजराइल और 20 नंबर है सीरिया और 21 नंबर है लेबनान। इस प्रकार अंक भविष्यवाणी 6021 पूरा हुआ। यह भविष्यवाणी केरल प्रदेश के संत वीर ब्रह्मेंद्र राय सरस्वती के द्वारा 600 वर्ष पूर्व की गई है, जिस ग्रंथ का नाम बेल्लूरू मारी है। इसके 7वें अध्याय में जो वर्तमान समय के लिए भविष्यवाणी की गई है, जो कि इस प्रकार है, यह 19 भागों में वर्णित है। पहला है, जब सूर्य मंगल की युति में हो या जब मंगल केतु का मिलन हो या जब गुरु चांडाल योग हो और श्रावण का पुरुषोत्तम मास हो, तब हमारी यह भविष्यवाणी सफल होगी। दूसरा नंबर में इन्होंने लिखा है कि जब राहु गुरु को परेशान करे, जब गुरु चांडाल योग बने और श्रावण के पुरुषोत्तम मास बने, तब विशेष रूप से हमारे द्वारा की गई भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होगी। पुनः इन्होंने लिखा है 3 नंबर में, जब संगम काल की अंतिम बेला हो और शनि न्याय कार्य कर रहे हो, तब जरूर यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होगी। 4 नंबर में इन्होंने लिखा है, हमारी भविष्यवाणी के अनुसार पूरे विश्व में काल सर्प योग की ऐसी युति बनेगी कि हर 10 व्यक्ति में से 4 व्यक्ति सर्प दंश के शिकार बनेंगे। 5 नंबर में लिखा है, जब जेल के कैदियों के साथ अन्याय होगा, सरकारें धर्म के कार्य में लगे लोगों को जेल में बंद रखेगी, तब विश्व स्तर पर जेलों को नष्ट किया जाएगा और सभी सरकारों का वध होगा। जेल से जीवित निकले कैदी 100% श्री कल्की देव के सेना बनेंगे और विश्व स्तर पर गृह युद्ध करेंगे
और देखते ही देखते सभी सरकारों को समाप्त कर देंगे। 6 नंबर में लिखा इन्होंने, जब भारत का अंतिम राजा शिवद्रोही राक्षस जालंधर का अवतारी होगा तब ही प्रभु श्री कल्कि पृथ्वी पर अवतरित होकर शिवद्रोही राक्षस जालंधर के अवतारी को दंडित करेंगे। 7 नंबर में लिखा है, जब श्री राम के सेवक शैतान शंखचूड़ और राक्षस कली का मित्र बनेगा तब श्री कल्कि राम पृथ्वी पर अवतरित होंगे। 8 नंबर में लिखा है, जब हनुमान के पिता केसरी दुखित होकर तपस्यारत होंगे तब पृथ्वी पर अनंत केसरी के रूप में प्रभु श्री कल्कि अवतरित होंगे। 9 नंबर में लिखा है, जब सूर्य देव जानलेवा विकिरण छोड़ेंगे तब प्रभु श्री कल्कि अवतरित होंगे। 10 नंबर में है, जब चांद लगातार अपना स्वरूप बदलेंगे तब प्रभु श्री कल्कि अवतरित होंगे। 11 नंबर में है, जब पृथ्वी पर प्राकृतिक प्रलय जोरों पर हो और भारत में 8 नदियां उफान पर हो तब प्रभु श्री कल्कि प्रकट होंगे। 12 नंबर में लिखा है, जब शाकाहारी पशु मांसाहारी भोजन करने लगे तो स्पष्ट समझना कि भारी अकाल पड़ने वाला है। जैसे गाय, हिरन, हाथी, बंदर और बकरी जब मांसाहारी भोजन करे तो स्पष्ट समझना कि पूरे विश्व में बड़ा अकाल पड़ने वाला है। 13 नंबर है, जब कोई रेलगाड़ी एक साथ टकराए तो स्पष्ट समझना कि सरकारों का षड्यंत्र है और देश में लूट चरम पर है। जबकि ये भविष्यवाणी लिखी गई थी उस समय शायद कोई रेलगाड़ी था या नहीं, हमें तो पता नहीं 600 वर्ष रेलगाड़ी चलता था या नहीं। 14 नंबर में है, जब गाय आत्महत्या करे तब गाय काटने वाले को सरकार सुरक्षित करेगी। 15 नंबर है, जब देश के कोकण क्षेत्र में रहने वाली सुरक्षित गाय जिस किसी की सेवा से प्रसन्न होंगी वो व्यक्ति प्रलय काल में सुरक्षित होगा। 16 नंबर है, जब कभी भी उल्टा चांद के नीचे और ऊपर तारा दिखे तो ऐसा माने कि पूर्व में जो पूजनीय थे वे अब पूजनीय नहीं रहेंगे और इनकी भारी दुर्गति होगी। जैसे कली ग्रासित राक्षस शंखचूड़ और उसके मित्र हनुमान। 17 नंबर में है, जब कभी भी समुद्र से पांचजन्य शंख पृथ्वी पर आएंगे उसके प्रभाव से कली ग्रासित लोगों के मुख से रक्त धारा बहेगी और कली ग्रासित लोग स्वतः मृत्यु को प्राप्त करेंगे। यह शंख भारत में 4 और श्रीलंका में 1 आएगा। यह शंख सदैव ध्वनि धारा प्रवाहित करती रहेगी। ठीक इसी प्रकार 4 छोटे शंख पूर्व से ही इस पृथ्वी पर मौजूद है जिसको अनेक पवित्र स्थानों पर रखा जाएगा। हालांकि आने वाले 5 जन्य शंख श्री कल्कि प्रभु के राजधानी में रखी जाएगी जिसके प्रभाव से आने वाले विमान भी नष्ट हो जाएंगे, जिसके प्रभाव से कलयुग का कोई भी यंत्र कार्य नहीं करेगा और उस क्षेत्र में कोई भी कली ग्रासित मनुष्य प्रवेश नहीं कर पाएगा। 18 नंबर है, जब कभी भी 4 सनातनी योद्धा इस पृथ्वी पर अपना कार्य शुरू करे जो कहीं कहीं देखे जाए तब धर्म की स्थापना अवश्य होगी और वे 21 दिनों में अपना कार्य पूरा कर लेंगे। 19 नंबर में है, जब कहीं भी कोई स्त्री मर्दों को अपने प्यार की जाल में फंसा के मार दे तो समझना कि अब राक्षस कली के द्वारा ग्रसित लोग शीघ्र समाप्त होंगे और धर्म की स्थापना जरूर होगी। इसके साथ ही यह वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी जी का लिखा हुआ भविष्यवाणी भी पूरा हुआ। इस ग्रंथ का नाम बेल्लूरू माड़ी है। इनके 7वें अध्याय में यह लिखा गया था। यह पूरा हुआ और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।